नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाइव देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के अंदर रातों रात बहुत बड़ा खेला हो गया है। 10 से ज्यादा विधायकों ने पलटी मार दी है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा को फ्लाइट का टिकट भेजा है। जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के गलत बयानबाजी की थी, इसके चलते अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हेमंत बिस्व शर्मा को फ्लाइट का टिकट भेजकर उनके दिमाग का इलाज कराने की बात कही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल को बहुत बड़ा झटका। इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है गाजा के फेवर में फैसला सुनाया है, इसको लेकर के हमास के अंदर काफी खुशी का जो है एक तरीके से इजहार किया जा रहा है। हमास की तरफ से इस पर लोगों को बधाइयां दी जा रही हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास का इजराइल की सेना पर एक और बहुत बड़ा हमला। 62 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को एक और जो है कार्रवाई में हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया, ईरान, तुर्की ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर की मांग की है। आगे इस खबर की जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही साथ कई और बड़ी खबरें सामने आ रही है गाजा बैटल को लेकर के, उसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर लगातार सियासी उठाफटक जारी है। नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है कि आरजेडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी है, दावा किया गया है कि लगभग 8 से ज्यादा जो जेडीयू के विधायक हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं। और ये प्लान आरजेडी ने पहले ही बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि आरजेडी को यह भनक लग चुकी थी कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए माहिर माने जाते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी पार्टी भरोसा नहीं कर रही है, जिसके चलते आरजेडी ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। और जब नीतीश कुमार ने अब यह कहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तब आरजेडी ने कह दिया है कि उसके लगभग 8 से ज्यादा विधायक हमारी पार्टी में आ सकते हैं अगर जेडीयू ने बीजेपी के साथ जाने की हिमाकत की तो। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा खेला बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ये सरासर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई इन तमाम चीजों में सच्चाई है या नहीं है। लेकिन हां, ये तो तय है कि बिहार के अंदर खेला हो रहा है और यहां पर आने वाले कुछ ही घंटों के बाद कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को जो है फ्लाइट का टिकट भेज दिया है और कहा है कि आपका इलाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज में कराया जाएगा। दरअसल एक दिन पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर दावा किया था कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में डुप्लीकेट राहुल गांधी को बस के ऊपर बिठाया जाता है। जो ओरिजिनल राहुल गांधी है वो बस के नीचे बैठते हैं, उनकी एक डुप्लीकेट बॉडी को राहुल गांधी की जो बॉडी है वो बस के ऊपर रख दी जाती है और उसी को लोग जो है असली राहुल गांधी समझते हैं। इस फेक दावे को के चलते अब कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कह दिया है कि हेमंत बिस्व शर्मा की मेंटल स्थिति सही नहीं है, इसलिए उनको फ्लाइट टिकट भेजा गया है। वो आकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज में इलाज करवा लें। अब देखना होगा इस पर बीजेपी क्या कहती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट का इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्ष जोन ई डोनांग्यू ने सुनवाई की शुरुआत में 17 न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा एक मामले में दिए गए बहुप्रतीक्षित फैसले को पढ़ा। फैसले में पढ़ने में लगभग 1 घंटा लगा है, लेकिन यहां पर जो फैसला सामने आया है आईसीजे कोर्ट का, वो एक ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ जो जेनोसाइड के मामले मतलब लगे हुए थे और ये आरोप लगातार लग रहा था कि गाजा में इजराइल जेनोसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। अब आईसीजे कोर्ट में भी इस बात को माना गया है कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट का जो नियम होते हैं वॉर के, उसका उल्लंघन किया है और यहां पर सरासर इजराइल ने
है और इसलिए अब इजराइल के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद हमास के बीच खुशी की लहर है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। हमास कांग्रेचुलेशंस आईसीजे फॉर डिसीजन दैट आइसोलेटेड इजराइल, यानी इजराइल को आइसोलेट करने की बात आईसीजे कोर्ट से कही गई है और इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। इस पर हमास में काफी खुशी है। हमास के नेताओं ने एक दूसरे को इसके लिए मुबारकबाद भी दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो सामने आ रही है, गाजा से जहां पर मुकाबले के बीच हमास को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। 25 तारीख को 62 से ज्यादा इजरायली सेना के जवानों को एक दिन की कार्रवाई में हमास ने निपटा दिया है। पिछले सप्ताह के दौरान अल कस्साम लड़ाकों ने 68 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को, आप सब जानते होंगे, एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर खत्म किया था। उसके बाद अब बताया जा रहा है 62 और इजरायली सैनिकों को हमास के मुजाहिदीनों ने निपटाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, रशिया, ईरान, तुर्की ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज फायर की मांग की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिस तरीके से गाजा पट्टी में आम नागरिकों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, हमास के नाम पर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी कर रखा है। इसको लेकर कई देशों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, अमेरिका के सिवा। लेकिन यहां पर अब रशिया और ईरान, तुर्की ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके गाजा में तुरंत सीजफायर की मांग कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, तुर्की ने भी एक बहुत बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ लिया है। तुर्की के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि वो गाजा के अंदर इजराइल के इतनी ज्यादा अत्याचार करने के बावजूद भी इजराइल से अपने जो एक तरीके से व्यवसायिक संबंध है वो बनाए हुआ है। लेकिन अब जब तमाम देशों से जो है तुर्की को फटकार लगाई गई, तब तुर्की ने यह फैसला लिया है कि अब इजराइल के साथ जो एक्सपोर्ट सामान किया जाता था वो अब बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की रिमूव्स इजराइल फ्रॉम एक्सपोर्ट टारगेट लिस्ट, यानी जो एक्सपोर्ट करने की टारगेट लिस्ट होती है उसमें से इजराइल को हटा दिया गया है। इजराइल के अंदर अब तुर्की अपनी चीजों को, गैस वगैरह को सप्लाई नहीं करेगा, जिससे इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने अब जो है सीरिया के बाद इराक से भी अपनी सेना को हटाने का फैसला ले लिया है। आप इस खबर को देखिए, यूएस अनाउंस दैट नेगोशिएशंस द विड्रॉ फ्रॉम इराक विल बिगिन इन द कमिंग डेज, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद इराक से अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर देगा, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल का समर्थन करने के बाद इराकी पीएम ने लगातार अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और यह कहा था कि अमेरिका अपनी सेना को तुरंत इराक से बाहर निकाल दे, वरना उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब अमेरिका ने यह फैसला किया कि उसकी फोर्स इराक छोड़ देगी। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।